नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभम यादव है और पटना जंक्शन पर अभी हम आए हुए हैं और आप सभी का आनंद विहार पर स्वागत है। अभी हम पटना जंक्शन स्टेशन पर आए हुए हैं। यहाँ पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इसलिए है, शाम के समय में भीड़ इसलिए हो जाती है पटना जंक्शन स्टेशन पर, क्योंकि शाम को पूरे बिहार से लोग दिल्ली जाने के लिए पटना जंक्शन पर ज़्यादातर आते हैं। पटना जंक्शन से 2 ट्रेनें जाती हैं। एक तेजस राजधानी जो ट्रेन है वो वीआईपी ट्रेन है, एसी कोच रहता है इसमें ज़्यादातर। पर जो संपूर्ण क्रांति ट्रेन जाती है ये खचाखच मज़दूरों से भर कर के दिल्ली जाती है, जो कि बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। इसीलिए संपूर्ण क्रांति भर के जाती है और उसी संपूर्ण क्रांति ट्रेन में जाने के लिए यहाँ पर यात्री शाम के समय में आते हैं। जो पूरे बिहार के मज़दूर हैं वो बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं संपूर्ण क्रांति ट्रेन में, भीड़ में लद कर के जानवर की तरह बोरा में कस कर के बोरा में सामान ले के जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है बिहार से बाहर जाना। यदि वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे तो उनका शायद बिहार में रोज़गार का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए उनको जाना ज़रूरी है। पर वही बिहार के लोग जो बिहार से बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, वही जब चुनाव का समय आता है तो बिहार में जाति के नाम पे 500 रुपया और मुर्गा भात पे अपने वोट का कीमत लगाते हैं और 5 साल नेता को गरियाते हैं। ये समाज को देखना चाहिए, बिहार के लोगों को देखना चाहिए कि नेता को गाली देने से, नेता को उल्टा सीधा बोलने से, नेता का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो हम ही बिहार से बाहर रहते हैं और चुनाव के समय में बिहार आते हैं और आके जाति के नाम पे 500 रुपया पर वोट बेच के चले जाते हैं। तो सोच के देखिए, जो व्यक्ति आपका 500 रुपया में वोट खरीद रहा है वो व्यक्ति आपके लिए कैसे कुछ कर सकता है। आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, इसीलिए आप बिहार से बाहर मजदूरी के लिए जा रहे हैं। पर जिसको आप वोट दे रहे हैं वो भी जाता है दिल्ली, पर दिल्ली जाके उसका बच्चा अच्छी व्यवस्था में पढ़ता है। आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि इस पटना जंक्शन स्टेशन पर लोग आवाजाही में ज़्यादातर बिहार से बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसी परिस्थितियों का सामना करते हुए बिहार से बाहर जाते हैं, ट्रेनों में जानवरों की तरह लद करके। जी बोलना चाहेंगे? आप दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, कहाँ पर जा रहे हैं? जा रहे हैं राजस्थान। राजस्थान क्या करने जा रहे हैं? वो जहाज अड्डा में काम था। मजदूरी करने जा रहे हैं जी, काम के लिए। जी। बिहार में काम नहीं मिलता है? मिलता तो उधर ही जाते हम लोग। बिहार में नहीं मिलता तो इसमें किसका दोष है? इसमें किसका? सरकार का है। सरकार का दोष है? तो सरकार को तो हम ही चुनते हैं ना। जी, तो सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? जी, कैसे बदलेगी व्यवस्था? सब एक संगठन होगा तभी न देखा जाएगा। पर लोग जाति के नाम पे वोट बेचता है, 500 रुपया में वोट बेचता है। ये तो बात सच है। जिस ट्रेन में आप जाते हैं सीट मिलता है आपको? नहीं, सीट नहीं मिलता है। भीड़ होता है ज़्यादा। भीड़ होता है। हाँ, कैसे जाते हैं? कठिनाई से न जाते हैं। जानवर की तरह लद के जाते हैं। सही बात है। हाँ, जानवर की तरह लद के जाते हैं। तो इसमें किसका दोष है? सरकार का दोष है। सरकार का दोष नहीं है, हम सब का दोष है। क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं तो 500 रुपया में जाति देखकर वोट देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? सही बात है। तो बताइए, नेता कैसे करेगा? नेता करेगा कि जनता करेगा ना? जनता करेगी। जनता को जागना पड़ेगा ना उसके लिए। सही बात है। हाँ, कैसे होगा बदलाव? बदला जब तक अपना किस जनता ने इकट्ठा होगा तब तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये दिल्ली जाने वाले लोग हैं, राजस्थान जाने वाले लोग हैं, जो बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी करेंगे अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। पर यही व्यवस्था जो राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में है, वो व्यवस्था बिहार में हो तो इन लोगों को परेशान होकर के बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पर यहाँ की सरकारों को कोई चिंता नहीं है। यहाँ की सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है, वोट लेती है और अपने घर में बैठ जाती है। अभी नीतीश कुमार यात्रा पर जाने वाले हैं, यात्रा पर उनको दिख रहा है कि यात्रा पर जाना है क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है 1 साल बाद। पर बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की स्थिति कैसी है ये कोई जानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार से बाहर बिहारियों की कैसी स्थिति है और ट्रेन में कैसे जाते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? एमडी नईम। एमडी नईम। रीम। बिहार से बाहर लोग जाते हैं, कैसी स्थिति में जाते हैं? बहुत दिक्कत से जाते हैं। ट्रेन में सीट मिलता है? मिला तो ठीक है, नहीं तो जनरल में जाना पड़ता है। जनरल में जाता है? जनरल में सीट मिलता है? सीट मिला रहा तो बैठ गया, नहीं तो खड़े खड़े। सुनने में आया कि जानवरों की तरह चढ़ के जाते हैं लोग। क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। सरकार को इसके लिए देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। तो कैसे देखेगी? अब तो सरकार ही जब समझेगा।
तो सरकार को कौन चुन रहा है? जनता चुनेगी। तो जनता बाप बाप क्यों कर रहा है? बाबा लेकिन जनता चुन भी रहा है, जनता बाप बाप भी कर रहा है कि बड़ा चोर है, बड़ा भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं हो रहा है। लोग बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? मेहनत मजदूरी और करने पेट भर- मेहनत मजदूरी के लिए। पेट भर वही रोजगार उनको बिहार में मिलेगा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिहार में होगा तो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। पर बिहार में किसी को चिंता नहीं है। लालू जी को अपने बेटे की चिंता है, पर बिहार में बिहारी को अपने बच्चे की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी की चिंता है, पर बिहार में चिंता नहीं है। सबको कुर्सी की चिंता है। कुर्सी की चिंता है। तो देखा आपने कैसे वो बोल रहे हैं कि सबको कुर्सी की चिंता है, किसी को अपने बच्चे की चिंता नहीं है। ये बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देख लीजिए 15-17 साल इस लड़के की उम्र है, इसके माता पिता ने इसको बैग थमा दिया है, झोला थमा दिया है कि जाइए बिहार से बाहर मजदूरी करिए। जब बच्चा घर में जन्म लेता है उसके 15 साल 16 साल बाद उसको बस्ता दे दिया जाता है कि जाइए बिहार से बाहर मजदूरी करिए। बताइए इस लड़के की पढ़ने की उम्र है कि बिहार से बाहर मजदूरी करने की उम्र है? यही लड़का जाएगा बिहार से बाहर मजदूरी के लिए और जाके वहाँ पर काम करेगा तो वहाँ के लोग इसको मारेंगे, कहेंगे हमारा हक मारने आए हो। वहीं वहाँ पर बाप बाप करेंगे। पर जब बिहार में आएंगे वोट डालने के लिए तो उसी नेता को जाति के नाम पे 500 रुपया में, जाति में 2 पाउच में वोट बेच देंगे। तो कहाँ जा रहे हैं आप? ये झाझा जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ के हैं आप? झाझा के। झाझा कहाँ पर है? झाझा ये पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। जमुई जिला। जमुई जिला। हाँ, जमुई में सांसद कौन थे पिछली बार? पिछली बार तो यही थे ना। कौन थे? चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान ने जमुई में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बिहार में कम से कम नीतीश कुमार बैठे हैं इतना दिन से, एक फैक्ट्री भी कम से कम करवा देंगे। फैक्ट्री लग जाएगा तो हो जाएगा। तो बिहार का कम से कम तो मतलब अच्छा होगा ना। मतलब जो नीतीश कुमार को अभी किसने जितवाया है? तो जनता जितवाया है। तो जनता बाप बाप क्यों कर रहा है? तो बाप बाप करता है तो इसीलिए तो बाहर जाता है। इसलिए बाहर जा भी रहा है और बाप बाप भी कर रहा है, तो कैसे होगा? दोनों काम कैसे होगा? एक काम ना होगा। एक काम ही होगा। नेता को वोट देके जितवा भी रहे हैं, उसको गरिया भी रहे हैं। नेता चेंज करना होगा। ट्रेन में टिकट मिल जाता है? टिकट मिलता है, वैसे सीट मिल जाता है? सीट मिलता है, बस एक सीट। ये सज्जन है जो बिहार से लगता है बाहर जा रहे हैं। यही बिहारी जब बिहार से बाहर जाएगा, बिहार में कहेगा कि एक बिहारी 100 पे भारी, और बिहार से बाहर जाके एक गुजराती के फैक्ट्री में 100 लोग मिलके मजदूरी करेगा। सच्चाई ये है, एक बिहारी 100 पे भारी एक समय था पर अभी नहीं है। 100 बिहारी मिलके एक अकेला गुजराती के फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, और जब ये गुजरात में पंजाब में जाएगा तो वहाँ मार खाएगा और गाली देगा कि भाई बिहारी को बहुत मार रहा है। पर जब चुनाव का समय आएगा तो बिहार में आके कहेगा कि हमारा जात वाला है इसलिए उसको जितवाना है, हमारा पाहुन है इसलिए जितवाना है, 500 रुपया लेके जितवाना है। पर वही नेता जाके बिहार से बाहर उन्हीं नेताओं के साथ बैठ के केक काटता है तो वो जनता को नहीं दिखता है। यही जनता को बताना है कि जब तक आप अपने वोट की कीमत नहीं समझिएगा ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। यदि चाहते हैं कि जो जीवन आप लोग अपना काट रहे हैं, बिहार से बाहर गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, वो जीवन आपका बच्चा ना काटे, तो आप अपने बच्चे की चिंता करके अपने बच्चे की शिक्षा रोजगार पे वोट दीजिए। धन्यवाद।